Class 6. Now today, chapter 3rd, the first farmers and herders, second part. Now we will discuss today second part of this chapter. In second part, we will discuss community life of Neolithic man. Community life of Neolithic man. Now, the Neolithic man lived in more organized and settled community. अब नियोलिथिक मैन जो था, ये जो था रह रहा था बहुत अच्छे तरीके से, एक लाइफ अच्छे तरीके से वो रह रहा था. स्टिल देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड. लेकिन इस समय भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या उसका मालिक होगा. द ग्रुप्स लिव्ड इन हार्मोनी एंड प्रैक्टिस्ड सोशल इक्वलिटी. इस समय जो ग्रुप था ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहता था और सभी के बीच में सामाजिक समानता थी. मोस्ट प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज मेड द लीडर हु वाज सपोज टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप. इस समय भी जो सबसे ग्रुप का सबसे सीनियर या मजबूत मेंबर होता था वही ग्रुप का लीडर होता था और वही पूरे ग्रुप की सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता था. एट वर्जा होम इन कश्मीर पिट हाउसेस हैव बीन फाउंड डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इनटू देम. वर्जा होम कश्मीर में कई पिट हाउसेस पाए गए हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि खुदाई करके ज़मीन में खुदाई करके इन लोगों ने कुछ मकान भी बनाए थे. एविडेंसेस शोज दैट दीज पिट्स वर डग यूजिंग स्टोन टूल्स. ये पिट्स माने गड्ढा, ये गड्ढे बताते हैं कि यहाँ पर इन गड्ढों की खुदाई किस उद्देश्य से की गई होगी. इस उद्देश्य से की गई होगी शायद उन्होंने यहाँ पर स्टोन टूल्स पत्थर के औजार खोजने के लिए या पत्थरों को खोजने के लिए यहाँ ने खुदाई की होगी. सम मटेरियल्स रिमेन्स सच एज पॉटरी एंड कुकिंग हर्ट्स हैव बीन फाउंड इन दीज पिट हाउसेस. कुछ ऐसे मटेरियल भी इसमें पाए गए हैं, सम मटेरियल्स जिसमें कि पॉटरी कुकिंग भी इन पिट हाउसेस में पाई गई है. मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं, कुकिंग का कुछ सामान मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है कम्युनिटी लाइफ जीते थे, सामुदायिक जीवन सभी के साथ मिलजुल कर इस समय के मैन रहना सीखते थे, रह रहे थे. दिस शोज दैट पीपल लिव्ड इन कम्युनिटी. ये बताता है कि मनुष्य उस समय कम्युनिटी में रहता था. अब नेक्स्ट हेडिंग है इन्वेंशन ऑफ व्हील. इन्वेंशन ऑफ व्हील इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. पहिए का आविष्कार मनुष्य के द्वारा इस समय टेक्निकल रूप से पहला रिवोल्यूशन था. रोलिंग डाउन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम माउंटेन स्लोप्स और बिग लॉक्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्स माइट हैव गिवन अर्ली मैन द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील्स. ये आइडिया आया कैसे, पहिए का आविष्कार हुआ कैसे? रोलिंग डाउन ऑफ स्टोन्स, शायद कोई गोल पत्थर जो कि माउंटेन स्लोप यानी कि माउंटेन के ढलान से नीचे की तरफ गिरा, या ऐसा कुछ हुआ होगा कि लकड़ी का कोई बड़ा गट्ठा घूमते हुए ऊपर की तरफ से गिरा, या उस पर कुछ कोई फिजिकल फोर्स या धक्का लगाया गया जो नीचे की तरफ गिरा, जिससे कि मनुष्य के माइंड में पहिया बनाने का आइडिया आया. विद दिस इन्वेंशन ट्रैवलिंग द ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर. और इस आविष्कार के कारण मनुष्य के लिए यात्राएं आसान हो गई और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया. इंक्रीज्ड मोबिलिटी इन लाइफ ऑफ मैन इनकरेज्ड बेटर इंटरेक्शन एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़ बिटवीन देम. और इस तरीके से उसकी लाइफ में और इनकरेज आया कि जिससे कि और बहुत अच्छी तरीके से वो कुछ नया आविष्कार करे और जी सके. ओके, थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये सेकंड पार्ट था, अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे. लेकिन यहाँ पर रोलिंग ऑफ लॉग्स का एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं. रोलिंग ऑफ लॉग्स का एक लॉग दिया गया है, ये ऊपर से शायद धक्का दिया गया होगा, फिजिकल फोर्स लगाई गई होगी.